राष्ट्रकवि दिनकर जी की द्वारा लिखा गया एक एक शब्द प्रत्येक मानव के जीवन में एक नया अध्याय होता है और उनके द्वारा लिखा गया प्रत्येक शब्द प्रत्येक मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रकवि दिनकर जी द्वारा कुरुक्षेत्र जो काव्य लिखा गया वह काव्य ग्रंथ या उसे हम काव्य का संग्रह कहें कुरुक्षेत्र को, तो उसमें वास्तविक रूप में युद्ध और अनीति की जो जटिल समस्याएं हैं मानवीय उनका विवेचन किया गया है और यह काव्य प्रत्येक मानव के जीवन का अंग हो सकता है और है। तो क्षमा के विषय में लिखते हैं दिनकर जी कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, शिव का पदोदक ही पेय जिनका है रहा। चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं। ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका, जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है। बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। कितनी गहरी बात कही है कि उसकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है। करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार है। सहता प्रहार कोई विवश कदर्प जीव, जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है। करुणा क्षमा है क्लीब जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूरवीरों का सिंगार है। क्षमा की जो क्षमता होती है वह वास्तविक रूप में जो सूरवीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, योद्धा पुरुष हैं, शक्ति और साहस से संपन्न हैं, उन्हीं को क्षमा की शूरवीरों का श्रृंगार है। उन्हीं का श्रृंगार होती है क्षमा की जो क्षमता है। उन पौरुषे उन शूरवीर पुरुषों के लिए वही क्षमा है, वही उन्हीं को क्षमा सुशोभित होती है जिनके पास वीरता हो, शूरता हो और हर एक परिस्थिति में लड़ने की क्षमता हो। प्रतिशोध से हैं होती शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। छोड़ प्रतिवैर पीते मूक अपमान वे ही, जिनमें न शेष शूरता का वन्यताप है। चोट खा सहिष्णुवा रहेगा किस भांति तीर, जिसके निशंक में करों में दृढ़ चाप है। तेजा जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जाति की सहिष्णुता विशाप है। वह जाति जो कि हार चुकी है, जाति से संदर्भ यहाँ पर मानव मात्र से है और मानव जाति से है, वह जाति जो हार चुकी है सहिष्णुता उसके लिए अभिशाप है। शटता कहीं भी एक तृण जो शरीर से तो उठता कराल हो, फणी फुफकार है। सुनता गजेंद्र की चिंगार जो बनों में कही, भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुंकार है। शूल चुभते हैं छूते आग हैं,
जलती भूखी लीलने की देखो, गर्जमान पारावार है। जग में प्रदीप्त है इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सेना साजहीन है परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है। वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता, वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध है। पुण्य खिलता है चंद्रहास की विवाह में तब, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। धर्म है हुताशन का धधकता उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। फूटेंगे कराल कंठ ज्वालामुखियों के ध्रुव, आनन पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है। फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को व्याल, कोई क्यों खरोंच मार उसको जगाता है। विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी कोई, दीप्त अभिमान को क्यों ठोकर लगाता है। तो मानव की वृत्तियों पर, मानव की प्रवृत्तियों पर, मानव की क्षमा की पात्रता पर जो दिनकर जी का विचार है, निश्चित ही वह विचार मानव सभ्यता और भारतीय जनमानस के लिए वह प्रतीक है जो युगों युगों तक इस परंपरा को सजो कर रखेगा। इस प्रकार के शब्दों से इस क्षमा रूपी दान को, जो जिस तरह से दिनकर जी ने नया कलेवर दिया है, वह वास्तव में अद्भुत है और क्षमा की पात्रता का सही मानदंड है। वैसे तो कहा भी गया है कि क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इस वाक्य से, इस पंक्ति से भी मानवीय क्षमा का जो वास्तविक स्वरूप है वह उद्भूत होता है, सबके समक्ष आता है। और क्षमा के स्वरूप के दिग्दर्शन कराने हेतु मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी को अपना प्रणाम कहता हूँ और अपनी वाक पुष्पांजलि से उनके इन शब्दों की काल की विकराल गणना तक ले जाने की चेष्टा करता हूँ। नमस्कार।